शहजाद पूनावाला कभी खुद को कांग्रेसी बताते थे, बीजेपी पीएम मोदी से लेकर आरएसएस तक पर सवाल करते थे, लेकिन अचानक रूप और मन का परिवर्तन हो गया और बीजेपी में शामिल हो गए। फिर क्या था, बीजेपी ने प्रवक्ता बना दिया और टीवी पर आने लगे बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए। बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के समर्थन में बोलने लगे, कांग्रेस के खिलाफ खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने आज तक के मंच से वो कह दिया, जिसके बाद सवाल ये हो रहा है कि क्या बीजेपी अब उनको बर्दाश्त कर पाएगी, उन्हें पार्टी में रखेगी, प्रवक्ता के पद पर बरकरार रखेगी क्या, या अब साइडलाइन हो जाएंगे पूनावाला। आखिर गोडसे मुर्दाबाद कहने का कुछ तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आज तक पर चर्चा थी, बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला आए तो कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत। बहस तकरार होती रही। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वही काम कर दिया जो उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ किया था। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत के साथ बहस के बीच शहजाद पूनावाला से सुप्रिया श्रीनेत ने नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए। इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से भी कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगवाए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा के प्रवक्ता को इस बात का एहसास दिला दिया कि पार्टी बदलने से विचारधारा नहीं बदल सकती और देश से बड़ा कोई और नहीं हो सकता। साथ ही शहजाद पूनावाला को बीजेपी का सबसे कमजोर प्रवक्ता भी उन्होंने साबित कर दिया। सवाल इस बात का भी है कि आखिर कांग्रेस की भाषा बोलने पर शहजाद पूनावाला का भाजपा और आरएसएस अब क्या करेगी? क्या अब शहजाद पूनावाला बीजेपी में साइडलाइन हो जाएंगे? पूछा तो यह भी जा रहा है कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के दो प्रवक्ताओं गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला से नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहलवा दिया है, उसके बाद अब अगला नंबर किसका है? कई बार यह सवाल उठाया जाता है कि पीएम मोदी महात्मा गांधी पर तो मुखर हैं, जबकि नाथूराम गोडसे को लेकर मौन रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के कहने पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से लेकर अब शहजाद पूनावाला ने चैनल पर बहस के दौरान नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे तक लगा दिए। यहां तक कि गौरव भाटिया ने नाथूराम गोडसे को हत्यारा और देशद्रोही तक कह दिया था। नाथूराम गोडसे को लेकर किसी भी तरह का बयान देने से बीजेपी से ज्यादातर नेता बचते रहते हैं, जबकि बीजेपी में ही साध्वी प्रज्ञा जैसी नेता हैं जो नाथूराम गोडसे को लेकर बेहिचक मन की बात करती हैं। ये बात अलग है कि इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी नाराज हो जाते हैं और उन्हें कभी मन से उन्होंने माफ नहीं किया है। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने शहजाद पूनावाला से नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं, उसके बाद एक बार फिर सियासी चर्चाएं गर्म हैं।